नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ देखिए नैधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। दीपावली को लेकर दिन भर बाजार में दिखाई दी रौनक। फुल बाजार और पटाखों की दुकानों में लगी रही भीड़। माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़कर लोग कैसे मना लेते हैं त्योहार। बुजुर्गों की आंखें अपनों का करती रही इंतजार। तोरवा क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर रंजन गर्ग हुआ गिरफ्तार। पुलिसकर्मी पर तान दी थी पिस्टल। जांजगीर जिले में प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी को उतारा मौत के घाट। शराब में मिलाई थी सुहागा पाउडर। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली का त्योहार आमतौर पर साफ सफाई, रोशनी और सजावट के लिए जाना जाता है। त्योहार के दिन खासकर लक्ष्मी पूजा के मौके पर बाजार में गेंदे के फूल की बड़ी श्रृंखला देखी गई। हर तरफ रंग बिरंगे गेंदे के फूल नजर आए। इनकी खरीदारी करने बाजार में लोगों की भारी भीड़ सुबह से लगी रही। लोग पूजन सामग्री के साथ साथ घर की सजावट के लिए बेहद उपयोगी और सुगंधित माने जाने वाले गेंदे के फूल को अपने घर ले जाते भी नजर आए। निश्चित तौर पर यह गेंदे के फूल पूजन के साथ साथ घर और बाहर की शोभा भी बढ़ाते हैं। इस बार दीपावली का त्योहार जोश और बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बाजार में सामानों की खरीदी करने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बाजार भी लोगों की भीड़ से खचाखच नजर आया। इस साल शहर में लगभग 200 से 300 छोटी बड़ी पटाखों की दुकानें लगी है। यहाँ बच्चे और बड़े सभी पटाखा लेने पहुंच रहे हैं। बुधवारी बाजार के पास लगे पटाखों के स्टॉल में मौजूद व्यापारियों ने इस बार हुई बिक्री को पिछले बार की तुलना में अधिक तो किसी ने कम बताया। ग्रामीण अंचलों से भी लोग यहाँ पटाखा खरीदने पहुंच रहे हैं। लोगों की भीड़ की वजह से जाम की स्थिति निर्मित होती रहती है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गांव के लोगों में, शहरों के लोगों में ज़्यादा उत्साह इस बार नहीं है और पिछले साल के तुलना में इस साल आधा ही है। हाँ, क्योंकि मार्केट में जो लोग आते हैं वो गांव से आते हैं और गांव में इस बार लोग नहीं दिख रहे हैं भीड़। आज दीपावली है, आप मार्केट को भी देख के देखिए, घूम खाली खाली नज़र आ रही है। नहीं आ जाते हैं, कई लोग आ रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, घूम घाम के चल भी दे रहे हैं। पिछले के वर्ष से बहुत अच्छी रही है। मार्केट अभी बहुत उठा है। आज हम लोग को और उम्मीद है कि हमारा काम और अच्छे से होगा। पिछले 2 दिन थोड़ा सा डाउन था, लेकिन आज सुबह से लोगों की रौनकता बढ़ी हुई है। मार्केट में रौनक है और घर में सभी परिवार के साथ अब अपना जो भी त्यौहार मनाने वाले हैं सब बहुत अच्छे से तैयारी सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे लोगों से काम धाम हम लोग जो चीज़ कर पा रहे हैं। शहर क्या है, शहर के अंदर होने की वजह से शहर के लोगों का रुझान इस एरिया में बहुत है और हमारा बुधवारी यहाँ जो मार्केट हमारा जो पटाखे का लगता है पूरे एसोसिएशन का, वो बहुत सफल रहता है हर साल की जगह और इस साल भी बहुत अच्छा सफल रहा है। और इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं और जो भी कार्यकारिणी जो भी हमारे सदस्य हैं उन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग हमको रहता है। तो काम बहुत अच्छा चल रहा है और गांव से भी लोग आ रहे हैं। आज उम्मीद है कि गांव के, चूँकि क्या है मंथ एंड में त्यौहार आया है तो थोड़ी सी समस्या का सामना तो सबको करना पड़ा है। बाकी कल से सारी चीज़ें थोड़ी सी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मार्केट थोड़ा सा अच्छा है। मतलब जो अभी पिछले साल हमारी शॉप लगी थी और भी लोगों के नाम से यहाँ पर सामने में शॉप लगी हुई थी, यहाँ पास में शॉप लगी हुई थी। आज जैसे मार्केट आप देख रहे हैं, इस पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रश है मार्केट में। लाखों रेल यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। पिछले दिनों बांद्रा टर्मिनल्स में जिस तरह से दुर्घटना देखी गई थी, उसके बाद से ही रेल प्रशासन लगातार अपने सभी स्टेशनों में ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान को लेकर खास चौकसी कर रहा है। खासतौर पर उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए रेलवे के द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इस घटना के बाद से रेलवे ने तत्कालीन तौर पर 250 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाया है, जिससे यात्रियों को प्रमुख ट्रेनों के अलावा अन्य ट्रेनों का भी विकल्प मिल सके। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दीपावली खुशियों का त्योहार है जिसे हम बड़े ही उत्साह और परिवार के साथ मिलकर मनाते हैं। साल भर में कई ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनके पास घर परिवार होते हुए भी किसी कारण से अपने परिवार से अलग एक वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं? उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी, वो अपने परिवार को कितना याद करते होंगे, फिर भी वो घर नहीं जा पाते। इसकी एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत की एक ऐसा देश है जहां 12 महीने तीज और त्यौहार मनाए जाते हैं। घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। एक छत के नीचे पूरा परिवार उत्साह के साथ शांति से त्यौहार मनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें इसकी पीड़ा होती है, जिसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। घर को सजाने के लिए बाज़ारों में एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे झालर, कई तरह के सामानों की खरीदारी भी की जा रही है। घरों में माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर दिए जलाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। सबके सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। ऐसे समय में घर की खुशियों से दूर उन बड़े बुजुर्गों की दशा और उनकी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो खुशियों के इस माहौल में घर से बेघर होकर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। ये 2021 से चालू है और यहाँ तो 28 लोग थे, 8-9 लोग ख़त्म हो गए और अभी 21 लोग। अब किसी को तो छोड़ के सिम्स में भाग जाते हैं, किसी को पुलिस वाले लाए हैं, किसी को गांव वाले भेजते हैं और किसी का आके छोड़ भी गए हैं। अब यहाँ क्या है, सब लोगों को जैसे बैठा दिए, अब कल ही सुरसुरी वगैरह दे दिए जलाइए करके, तो सब खुश ही हैं। अब अंदर से तो दुख रहता है घर का भैया और यहाँ का,
अब कई लोग जाना भी चाहते हैं तो अब कोई लोग आते ही नहीं हैं उनको ले जाने। तो अब यहाँ का वही दानदाता लोग आते हैं, कई लोग कोई चावल, कोई दाल, कोई कपड़ा लत्ता दे जाते हैं। वो अभी लगाए हैं समाज कल्याण में, शायद पैसा आने वाला है तो फिर उससे होगा शासन की, उसमें से रजिस्ट्री भी करवा लिए। गाड़ी था, घर है और मारपीट किए 3 लोग निकल के फिर यहाँ आ गए। कलेक्टर यहाँ भेजे इनको। हाँ, वो तो जाएंगे ही नहीं, बोलते हैं घर मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे, यही रहे। मेरे को तो अच्छा लग रहा है क्योंकि तकलीफ है उधर लड़के लोग से, तो अब यहाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। परिवार में कौन कौन है और किस 2 लड़का है, दोनों लड़का शैतान है। शैतान बोलने से बदमाश, मार पीट, गाली गुप्तान लगाता है। तो यहीं आ गया हो, मेरे भी लड़की है देखो, और एक लड़की की शादी कर दिया हूँ, वो अपना ससुराल में है। कितना साल हो रहा है आपको, उम्र क्या है आपकी? मेरा 81 साल, 81। यहाँ 22-23 लोग हैं। अब यहाँ हमारे को तो यही घर लग रहा है, आनंद आ रहा है क्योंकि उधर का ध्यान छूट जाता है। जहाँ हम हैं वहीं हमारा घर द्वार हो गया। मेरे माता पिता ख़त्म हो गए हैं और मैं अभी 9 महीना हो गया रहते मेरे को, और मेरे को भी यहाँ सहारा मिला है तो यहाँ मैं सेवा के भाव से रह रहा हूँ और कुछ खर्चा वर्चा बीच बीच में मिल जाता है, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। कितना साल हो गया माता पिता को खत्म हुए? 2 पिताजी को 10 साल करीब हो गया और माता जी को 1.5 साल करीब, साल भर से ऊपर हो। तो पहले परिवार की स्थिति क्या थी, कैसे दिवाली मनाते थे, अभी कैसा माहौल महसूस करते हैं? परिवार से अलग हैं, परिवार से अलग हैं और अब हैं यहाँ जैसे इन्हीं लोग परिवार के समान हो गए हैं, सब एक साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा। दीपावली को लेकर हर ओर खुशी और उमंग का माहौल देखा जाता है, लेकिन इस दौरान देखा जाता है कि आतिशबाजी से कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। यही वजह है कि दीपावली को लेकर सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए 17 अतिरिक्त बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। पटाखों से जलने पर विशेष इलाज की भी सुविधा के इंतजाम किए गए हैं। आतिशबाजी की वजह से इस तरह की घटना हर साल सामने आती है, लिहाजा सिम्स प्रबंधन के द्वारा इस विषय पर विशेष तौर पर तैयारी की जाती है और अतिरिक्त चिकित्सकों की भी नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मां लक्ष्मी का रूप मानकर दिवाली में धान के बालियों की पूजा करने की प्रदेश भर में परंपरा है। धान काटने के बाद उसे बेचा जाता है और इस धन की प्राप्ति होती है, फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में दिवाली में लक्ष्मी पूजा के साथ साथ धान की बालियों की भी पूजा की जाती है। दीपावली पर घर के मुख्य द्वार को सजाने के लिए अनेक सजावटी सामान के बीच धान की बाली से बने झालर भी बाजार में बिकते रहे। इन्हें खूब पसंद किया जाता रहा। पूजा में धान का महत्व होने के चलते इसे लोग पूजन सामग्री के साथ खरीदते नजर आए। बिलासपुर में धान की बालियों से बने झूमर बाजार में लोगों को लुभाते दिख रहे हैं। शहर के गोल बाजार और देवकीनंदन चौक में धान के झालर बेचकर किसान अपनी दिवाली का इंतजाम करते नजर आए। मां लक्ष्मी की पूजा में फल मिठाई के साथ धान रखना शुभदायी माना जाता है। फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं
और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तोरवा क्षेत्र का कुख्यात अपराधी रंजन गर्ग एक बार फिर से थाने पहुंच गया। दरअसल जीपीएम जिले के आरक्षक पर उसने पिस्टल तान दी थी। पूरा मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। आरक्षक रवि शर्मा अपने दोस्त की कार को छोड़ने बिलासपुर आया हुआ था। तोरवा चौक पर खड़े होकर आरक्षक अपने दोस्त का इंतजार कर ही रहा था कि इसी बीच कुख्यात अपराधी रंजन गर्ग शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए आरक्षक के पास पहुंचा और उससे हुज्जतबाजी करते हुए आरक्षक पर पिस्टल लड़ा दिया। हालांकि आरक्षक अपनी सूझबूझ से वहां से निकल गया और सीधे तोरवा थाने जा पहुंचा और इस पूरे घटना की शिकायत कर दी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधी रंजन गर्ग को आर्म्स एक्ट और हथियार लहराने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी की जा रही है। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले में दोनों के बीच क्या कनेक्शन रहा होगा। शराब पीने के लिए पैसा ना देना दुकानदार को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि शराब के लिए पैसे ना देने पर आरोपी ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। यह पूरा मामला बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित हिमांशु साहू अपनी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर के लिए निकला हुआ था। इसी दरमियान आने जाने वाले लोगों को रास्ता रोककर आरोपी प्रियांशु साहू ने शराब पीने के लिए पीड़ित हिमांशु से पैसे की मांग की। जहां हिमांशु ने पैसे देने से इनकार किया, तब आरोपी प्रियांशु ने मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने बिल्हा थाने में जाकर इस पूरे घटना की शिकायत की। घटना को थाना प्रभारी द्वारा गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी प्रियांशु को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। नकल के नाम पर ग्रामीण और किसानों को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल जिला कार्यालय के रिकॉर्ड रूम एवं नजुल शाखा में 5 सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण एवं स्वयं अपने कक्ष से इन तमाम गतिविधियों की मॉनिटरिंग करना शुरू भी कर चुके हैं। आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण इन दोनों शाखाओं के भीतर और बाहर के परिदृश्य और लोगों की हरकतों की जानकारी भी पल पल ले रहे हैं। किसी तरह के कदाचार की शिकायत एवं गड़बड़ी की आशंका पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो क्लिप को साक्ष्य मानकर कठोर कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाया जाएगा। कलेक्टर ने पिछले सप्ताह जिला कार्यालय में इन दोनों शाखाओं का निरीक्षण किया था। उन्होंने एक सप्ताह में दोनों शाखाओं में सीसीटीवी कैमरा के जरिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा संबंधित शाखा प्रभारी के कक्ष में भी नजर रखने के लिए एक अलग मॉनिटर लगाने को कहा गया था। शाखा प्रभारी संयुक्त कलेक्टर भी इसकी नियमित रूप से चौकसी करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे के आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी से मिलकर अपने पहले प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के लिए शराब में बोरेक्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल यह मामला 26 अक्टूबर का है। बलौदा थाना क्षेत्र के बुड़गहन निवासी 27 वर्षीय रुपेश सांडे और उसके 26 वर्षीय दोस्त शिवा बंजारे की शराब पीने से मौत हो गई। शुरू में पुलिस को लगा कि दोनों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बोरेक्स का पता चलने की मामला हत्या का कारण बन गया। पुलिस ने रजनी सांडेल, जो रुपेश की प्रेमिका थी, उसे पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में उसने सवालों का गोलमोल जवाब दिया, लेकिन बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। रजनी ने पुलिस को बताया कि कोविड-19 के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान उसकी दोस्ती रुपेश से हुई, लेकिन रुपेश की शराब पीने की आदत और नशे की हालत में उसके द्वारा की जाने वाली मारपीट से वह परेशान थी। इसी बीच रजनी की मुलाकात धान खरीदी समिति के प्रबंधक बसंत आदित्य से हुई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर रुपेश से छुटकारा पाने की योजना बनाई और बसंत ने ऑनलाइन बोरेक्स मंगवाया, जिसे रजनी ने शराब में मिला दिया और रुपेश और उसके दोस्त शिवा बाद में शराब पीने के लिए नगर पुल के पास गए। इस बीच सुख सागर सतनामी, रुपेश का मामा, मोबाइल कॉल के लिए थोड़ी दूर चला गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि शिवा और रुपेश की तबीयत बिगड़ चुकी है। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने रजनी और उसके सहयोगी बसंत को गिरफ्तार कर लिया है। 26/10/2024 को
बलौदा थाना क्षेत्र में रुपेश सांडे एवं शिवा नाम के दो व्यक्तियों की रात को संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बलौदा थाना द्वारा मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा था। जांच के दौरान ये पता चला कि उन दोनों व्यक्तियों ने शराब का सेवन किया था। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो उनको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना की जब बारीकी से जांच की गई तो दोनों की मृत्यु संदेहास्पद पाई गई। इसमें अन्य उनके संबंधित लोगों से और जिनसे अंतिम उनका संपर्क हुआ था, उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो वहीं की एक रजनी नामक महिला से मृतक रुपेश का निकट संबंध होना पाया गया, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। उससे बारीकी से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि रजनी का रुपेश से पहले से प्रेम संबंध था, लेकिन रुपेश की शराब पीने की और मारपीट करने की आदत के कारण रजनी उससे परेशान रहती थी। रुपेश को पसंद नहीं था कि रजनी किसी और से बातचीत करे या संपर्क रखे। इसी बीच रजनी का बसंत आदित्य नाम के वहीं के एक समिति के प्रबंधक से परिचय हुआ। उससे उसका मेलजोल ज़्यादा बढ़ने लगा, जो कि रुपेश को पसंद नहीं आ रहा था। तो उससे परेशान होकर रजनी और बसंत ने मिलकर रुपेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके तहत रुपेश ने ऑनलाइन साइट से बोरेक्स खरीदा, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, और उसको रजनी को दिया। रजनी चूँकि पहले भी रुपेश के साथ बैठ के दोनों एक साथ शराब का सेवन वगैरह किया करते थे, इसलिए उनके बीच में आम बात थी। तो रजनी ने शराब मंगवाई और उस शराब में उस बोरेक्स को मिलाकर रुपेश को दी, जिसको रुपेश ने अपने साथी शिवा के साथ बैठ के शराब पिया और शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में पूरी पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया है और रुपेश द्वारा ये बसंत आदित्य द्वारा खरीदा गया जो बोरेक्स है, जो बाकी बोरेक्स उसने फेंक दिया था, उसे जब्त किया गया और ऑनलाइन साइट से जो खरीदा गया था उसका बिल वगैरह और उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह सब जब्त कर ली गई है। और इनके बीच में लगातार संपर्क होना, इनका रजनी के द्वारा इसका बसंत का मोबाइल यूज़ करना और मोबाइल के माध्यम से लगातार संपर्क में रहना, सभी चीज़ें इस्टेब्लिश कर ली गई हैं और इसमें आगे कार्रवाई कर उनके इसमें हत्या का अपराध बयान कर उनके खिलाफ आगे कार्रवाई। टेक रद्द ट्रेनों की वजह। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेन आए दिन रद्द रहती है, खासकर उन मौक़ों पर जब कोई खास या बड़ा त्यौहार होता है। बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से जब इन ट्रेनों के रद्द होने की वजह पूछी गई, तब उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि जब भी नई ट्रेन लाइनों का निर्माण शुरू होता है तब ट्रेनों को रोकना पड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को कई नई ट्रेन लाइन की सौगात दी है। एक तरफ मंत्री ये कहते हैं कि ट्रेन लाइन निर्माण की वजह से इसका प्रभाव मालगाड़ियों पर भी पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेलवे की मनमानी की वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मालगाड़ियाँ तो चलती रहती, लेकिन यात्री गाड़ियाँ रोक दी जाती है। यात्री गाड़ियों का अधिकतर ट्रेन रद्द रहती है। ये कहीं छत्तीसगढ़ में जो रेलवे का जो लाइन का विस्तार जो होना चाहिए उसके मुश्किल से 30% ही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में अनेक रेल लाइनों का विस्तार किया जा रहा है और जब रेल लाइनों का विस्तार होता है तो उस पर ट्रेन को रोकना ही पड़ता है। ये दिक्कतें हैं, मैं मानता हूँ जरूर रही है, लेकिन सिर्फ सवारी ट्रेनें रुक रही है, लेकिन मालगाड़ी उसी रूट पे चल रही है। तो ये एक ऐसे कई ट्रेनों को रद्द किया गया सर, जो पहले कभी नहीं हुई थी। देखिए, जब रेलवे लाइन का विस्तार होता है तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। पहले यदि उसी स्तर पर जब जितनी हमारी डिमांड थी उतनी डिमांड को पूर्ति करने के लिए यदि रेलवे लाइन का विस्तार हुआ होता तो इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को आने वाले हैं साल, 1.5 साल, 2 साल के भीतर। माननीय रेल मंत्री जी हम सबको आश्वस्त किए हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।